अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आराफ है मेरे सामने। सूरह आराफ की आयत नंबर 25, पारा नंबर 8 और रुकू नंबर 10 है मेरे सामने। आयत नंबर 24 में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी आदम को ख़िताब फरमाया, शुरू किया ख़िताब। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम और शैतान से मुखातब थे। और आयत नंबर 24 में अल्लाह ने फरमाया कि बनी आदम, ए इंसानों, ए आदम की औलाद, ये नहीं है कि मुसलमानों, ए इंसानों, ए आदम की औलाद। आदम की औलाद में इंसान सारे आते हैं, खा यहूदी हूँ, ईसाई हूँ, मुशरिक हूँ, मुस्लिम हूँ, काफिर हूँ। फरमाया कि अनज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सवातिकुम वरिशा, तुम्हारे लिए लिबास उतारा था, मैंने उतारा, जिसमें लिबास में जो तुम्हारी सतर को छुपाता था और जिसमें तुम्हारे लिए खूबसूरती थी और आसूदगी थी। वह लिबास तकवा, और बहुत इंतहाई परहेजगारी का लिबास था। ज़ालिका खैरुन, ये फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था और अल्लाह की निशानियाँ थी ताकि तुम नसीहत इख्तियार करो। अगली आयत में अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, ताकि वो नसीहत इख्तियार करें या नसीहत पकड़े या समझें बात को। या बनी आदम, ए बनी आदम। अगली आयत में अल्लाह फरमा रहा है आदम की औलाद, दूसरा ख़िताब है। पहला ख़िताब गुजर चुका, दूसरे ख़िताब में फरमाया कि बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, शैतान तुम्हें गुमराह अब ना कर पाए। ए बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, अब शैतान तुम्हें गुमराह ना कर पाए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब मुमकिन ना हो कि शैतान के लिए कि वो तुम्हें फिर बका दे, क्योंकि पहले वो ऐसा कर चुका है। और अब तुम्हें मजबूत होना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने खुलकर बयान किया कि कमा अखरजा अब वैकुम मिनल जन्ना, जिस तरह के वो पहले कामयाब हो गया और कामयाब हुआ तो उसने क्या किया, तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकाल दिया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद आदम को ख़िताब करके फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की मिस्टेक को जिक्र किया और फरमाया, इंसान को वार्निंग दी सॉरी, कि शैतान अब तुम पर हावी ना आ जाए, शैतान अब तुम पर गालिब ना हो जाए और शैतान तुम्हें गुमराह ना कर दे। क्योंकि ये मैं इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसा हो चुका है कि पहले तुम्हारी औलादों को गुमराह कर चुका है, तुम्हारे वालिदैन को गुमराह कर चुका है। और गुमराह जब उसने किया, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करवाई, और नाफरमानी करवाई तो ख़ुद फ़ायदा उठा लिया, जीत गया। और जो उसने कस्में खाई थी वो कसम पूरी हो गई कि मैं ज़रूर इनको गुमराह करूँगा। और गुमराह पहले ही इंसान को कर दिया। उसने कहा था कि ज़रूर तेरे इंसानों को गुमराह करूँगा और हर रास्ते पे बैठूँगा और हर तरह से इन पर अटैक करूँगा। लेकिन उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, उसने पहले ही इंसान को यानी आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ही गुमराह कर दिया। अगली नस्ल तो बाद की बात है। अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि आदम की औलाद, तुम इतने कमज़ोर ना पड़ जाना कि तुम्हें शैतान गुमराह कर दे, जिस तरह के तुम्हारे माँ बाप को उसने गुमराह करके जन्नत से निकलवा दिया और कामयाब हो गया। यंज़उ अनहुम लिबासुहुमा, और उन दोनों से उनके लिबास उतरवा दिए, इंतहाई दलील कर दिया। एक तो जन्नत से निकाले गए, और जब जन्नत से निकाले गए तो फिर दूर होने की और तन्हाई की उनको सज़ा भी भुगतना पड़ी, और फिर उनको कैद भी काटना हुई, और फिर उनको तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करना पड़ी, और फिर कुछ पूरे टाइम के लिए जन्नत उन पर कुछ अरसे के लिए हराम कर दी गई और उन्हें दुनिया में भी सर्वाइव करना पड़ा। और फिर ये ऐसा इतना ही मुमकिन नहीं है, बल्कि उनके ड्रेस तक उतरवा दिए। अल्लाह तबारक व तआला का ड्रेस उतरवाने का क्या मतलब है कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क़यामत के पहले इंसान के ऊपर इस तरह का एक ड्रेस अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ था नाखन की सूरत में। और जो इंसान से गलती हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने वो लिबास वापस ले लिया और इंसान को दुनिया में लिबास का मोहताज कर दिया कि वह जिधर से चाहे लिबास का अरेंज करे। तो यहाँ फरमाया कि उसने तुम्हारे वालिदैन दोनों की, यानी कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दोनों के लिबासों को उतरवा दिया, लियुरिया हुमा सवाती हुमा, ताकि उनको उनके सतर दिखा सके। यानी पोशीदा चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई सीक्रेट रखी हुई थी और इंसान को दिखाना नहीं चाह रहा था, इंसान का वो चीज़ें अयां कर दी अपने सामने, इंसानों के सामने, और अपने इंसान के अपनी नज़र में भी। इंसान खुद भी नहीं देख सकता था, इस तरह का ड्रेस था उनके साथ, उनके ऊपर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
कि उन्होंने वो लिबास उतरवा दिया तुम्हारे माँ बाप से, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी उन पर इनाम किया था। इन्नहु युराकुम व हुवा कबीलहु, उसने न सिर्फ लोगों को दिखाया, उनको खुद दिखाया आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उनका सतर, बल्कि उसने युराकुम तुम्हें दिखाया कि तुम भी देख सको, यानी कि इंसान अपने जिस्म को भी देखने लग गया। वाह वाह कबीलहु और मिन खैसु ला तराउनहुम, और उसने खुद भी देखा, युराकुम खुद भी तुम्हें देखा बेपर्दगी में, और महजूज हुआ और इन्जॉय किया और खुश हुआ कि जो अल्लाह तबारक व तआला से उसने चैलेंज किया था वो उस चैलेंज को पूरा कर गया। वो खुद भी महजूज हुआ और उसने दिखाया, और अपने कबीले को भी दिखाया, जो उसके चेले चाटे हैं छोटे उनको भी दिखाया, और उन्होंने सब ने इंसान की पोशीदा चीज़ों को, पोशीदा अज़ा को देखा, और पोशीदा अज़ा को देखने के बाद फिर इंसान की मगलूब होने की तरफ इशारा है कि इंसान को शर्मिंदा और मगलूब किया अपने सामने। और वो और कबीला उसका हैसु ला तराउनहुम, हर वक्त आपकी देखते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है बनी आदम, शैतान और शैतान का कबीला, इसका मतलब है कि शैतान भी फैमिली रखता है, शैतान का भी कबीला है, और शैतान के भी चेले चाटे बहुत ज़्यादा हैं, और जो इंसान को हर एक इंसान के साथ कहीं कहीं लगे रहते हैं, और हर एक इंसान को ज़लील ख्वार करने की कोशिश में लगे रहते हैं, और कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं। और शैतान ने उनको ड्यूटी पे लगाया हुआ है, और वो ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से सर अंजाम दिए हुए हैं। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बनी आदम तुम शैतान को नहीं देख रहे होते, और शैतान का कबीला हमेशा तुम्हारे जिस्म पर नज़र रखे हुए होता है, और वह तन्हाई में भी तुम्हें देख रहा होता है, महफिल में भी तुम्हें देख रहा होता है, और जिस्म के उन उज़ू को भी देख रहा होता है जिनको बज़ाहिर तुम नहीं देख सकते, या तुम्हारा जो ड्रेस है जो अभी तुमने पहना हुआ है इसके होते हुए भी वो तुम्हें देख रहे होते हैं। छुपा सकता था तो वो ड्रेस जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ख़ास अनायत किया था, जो शैतान की फरमाबरदारी करके तुमने अपने ऊपर से उतरवा दिया। फरमाया कि जालना शैतान औलिया, और हमने कबीलहु मिन खैस ला तराउनहुम, शैतान और उसका कबीला वहाँ से तुम्हें देख रहे होते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। इन्ना जालना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, हमने शैतानों को इंसानों का दोस्त बना दिया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं हमने शैतानों को इंसानों का दोस्त बना लिया है, और ऐसे इंसानों का जो कि अल्लाह तबारक व तआला के पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह की किताबों पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह के रसूलों पर ईमान नहीं रखते, फरिश्तों पर ईमान नहीं रखते, आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान नहीं रखते, उन लोगों को शैतान का भाई बना दिया हमने, शैतान के दोस्त बना लिया, शैतान का कबीला बना लिया। और वो जब अल्लाह तबारक व तआला के कबीले से निकल जाते हैं तो वो शैतान के कबीले में चले जाते हैं, और शैतान की इशारों पे चल रहे होते हैं, और शैतान के कहने पे इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, और शैतान के कहने पे इंसान को गुमराह करते रहते हैं, और कोशिश में लगे रहते हैं, और उनका और कोई काम ही नहीं है। जब किसी का एक ही काम हो, एक ही ड्यूटी हो, तो वो बड़े तरीके से सर अंजाम देता है। इसी तरह शैतान अपने बड़े शैतान के आर्डर पर छोटे जो शैतान उसके चेले हैं वो जगह जगह इंसान को गुमराह करने की और जगह जगह इंसान को बेइज्जत करने की कोशिश में लगे रहते हैं, बिलाखिर कामयाब हो जाते हैं। वाइज़ा फालू फाहिशा कालू वजदना, और जो इंसान हैं शैतान के दोस्त, वो जब बेहयाई के काम करते हैं जो शैतान उन्हें हुक्म देता है, और शैतान के नक्शे कदम पर चलते हुए जब वो बेहयाई के काम करते हैं तो वो क्या कहते हैं, उनसे जब कहा जाए, कोई पैगम्बर, कोई वली, कोई नबी, कोई उनको मना करता है और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की तरफ लाना चाहता है और उन्हें एहसास दिलाता है कि जो तुम काम कर रहे हो ये गलत है, तो उनके पास प्रॉपर एक जवाब मौजूद होता है, और वो जवाब दे के इंसान को खामोश करवाने की, नेक इंसान को, ईमान वाले को खामोश करवाने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते हुए पाया है कि तुम लोग नए पढ़े लिखे नहीं हो, हमारे बाप दादा कोई अनपढ़ और जाहिल नहीं थे, हमारे बाप दादा यही काम ज़िंदगी में करते आए हैं और हम भी उनकी तरफ वही काम, उनकी देखा देखी वही काम कर रहे हैं, और हमारे बाप दादा के पास इल्म था। फिर फरमाया कि ये ऐसे जवाब देते हैं जब वो पैगम्बरों को या अल्लाह तबारक व तआला के नबियों को कहते हैं कि अबाना वल्लाह अमरना बिहा, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यही हुक्म दिया है कि हम अपने वालिदैन के बड़ों के नक्शे कदम पर चलें और उनके मज़हब को फॉलो करें, और जिस तरह वो कर रहे हैं उस तरह उन पर अमल करें, जिस तरह उनके हमारे वालिदैन करते आए थे हम उस तरह के काम करें। ये जवाब होता है उनकी तरफ से। और मैं कि कुल
इन्नल्लाह ला यामुरु बिलफ़हशाई। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ईमान वालों से ख़ताब है कि यहाँ ये बात ख़त्म हो जाती है कि सिर्फ शैतान गुमराह लोगों को ही गुमराह गलत काम पे नहीं लगाता, बल्कि वो ईमान वालों के ईमान पे भी डाका डालने की कोशिश कर रहा होता है। और गुमराहों को तो गलत काम पे लगा के वो इतना खुश नहीं होता जितना एक ईमानदार बंदे को गुमराह करके वो खुश होता है। इसी तरह शैतान एक आलम के पीछे लगा होता है। जितना 100 आबद को, हदीस की रूह से बता रही हूँ, 100 आबद को गुमराह करके शैतान खुश नहीं होता, एक आलम को गुमराह करके खुश होता है ज़्यादा। इसलिए कि वो जो ईमान वाले होते हैं वो कहीं ईमान वालों की बेरा रवि का वजह बनते हैं, और जो आलम होते हैं वो कहीं जाहिलों की गुमराही का सबब बनते हैं अगर वो गुमराह हो जाते हैं तो। इसलिए अल्लाह ने, शैतान हमेशा आलम और ईमान वालों को के ईमान पे और आलम के इल्म पे डाका डालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि इसके पास बड़ा मवाद है और पूरी पार्टी इसके बाद मेरे हाथ आने लगी है जो इसको मानने वाले हैं। इसलिए ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हम समझें कि ईमान वालों को शैतान गुमराह नहीं करता या आलम को शैतान गुमराह नहीं करता। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देते हैं कि कुल नबी, आप अपने ईमान वालों से ये कह दें, इन्नल्लाह ला यामुरु बिलफ़हशाई। अल्लाह तबारक व तआला हर काम करने का हुक्म देता है, और हर वो काम करने का हुक्म देता है जो नेकी का होता है। जो गुमराही का काम होता है उसको अगर कोई कहता है कि हमारे बाप दादा ने यही किया और हम अपने बाप दादा के तरफ से इस मज़हब पर कायम हैं, और उनकी तरफ अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा दीन था, वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा दीन की पैरवी कर रहे थे, तो नबी आप उनसे कह दें कि ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है और उसको अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है कि हाँ हमारे बाप दादा ऐसा गलत काम, बेहयाई का काम कर रहे थे, और हमारे बाप दादा पर अल्लाह का नाज़िल किया हुआ मज़हब था, अल्लाह की नाज़िल करदा जो किताब थी उसमें ये अहकामात थे, उसी को हमारे बाप दादा फॉलो कर रहे हैं, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों से कह दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल बेहयाई का हुक्म नहीं देता। अगर कोई बेहयाई कर रहा है और मंसूब करता है अल्लाह की तरफ, और ये समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं पहली किताबों में, तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो सारे बेहयाई के काम अपनी तरफ से कर रहे हैं। कालू वजदना वल्लाहु अमरना बिहा, वो कुल नबी आप उनसे कह दें इन्नल्लाह ला यामुरु बिलफ़हशा, अल्लाह तबारक व तआला गलत काम, बेहयाई के काम ना बर्दाश्त करता है, ना करने का हुक्म देता है। जो कर रहा है वो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसको उसका अंजाम जहन्नम की सूरत में भुगतना पड़ेगा। फिर दूसरी बात है, नबी आप ईमान वालों से कहें, उन लोगों से कहें, तो ये बात तो ईमान वालों से होगी कि अल्लाह ऐसा काम, बेहयाई के काम का हुक्म नहीं देता। जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के साथ गलत काम मंसूब करते हैं और गलत बातें करते हैं, बेहयाई की और फहश बातें करते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा यही कर रहे थे, उनको अल्लाह का हुक्म था, तो उनसे ये कहें अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला पर ऐसे बातें करते हो जिसको तुम खुद जानते नहीं हो। यानी कि कहते हो कि हमारे बाप दादा ऐसा करते आए थे, खुद तुम्हारे पास इल्म नहीं है, खुद तुमने नहीं पढ़ा, सिर्फ इस एक बात पर अड़े हुए हो कि हमारे बाप दादा ने गलत किया। तो बाप दादा गलत भी कर सकते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने जब बाप दादा ने जब किया तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जब वही नाज़िल की और दूसरी किताब, अगली किताब नाज़िल की, तो डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला ने उस किताब में डिफरेंट अहकामात नाज़िल किए होंगे, और वो जो तुम्हारे बाप दादा गलत कर रहे थे उसको सही करके अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया होगा, और तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ जहालत में मंसूब कर रहे हो, और अगले लिटरेचर को, अगला मज़हब आ रहा है, अगली किताब आ रही है, तुम उसको पढ़ नहीं रहे हो या उस पर अमल नहीं कर रहे हो, और जान छुड़ाने के लिए कह रहे हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बाप दादा पर ये नाज़िल किया था मज़हब, और हम उसके पैरोकार हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये अल्लाह तबारक व तआला का आज खिताब बनी आदम से था। अल्लाह तबारक व तआला सही पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।